इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा कौन सा शख्स होगा जिस पर किसी फरीक को कोई एतराज नहीं है? वो ट्रैप जिसका इमरान खान ने आज अदालत में जिक्र किया और उनके वकील ने उस पर एतराजात भी उठा दिए हैं। तौहीन अदालत के कानून को खत्म करके हुकूमत अदलिया के खिलाफ क्या प्लान कर रही है? IPPs में कौन कौन से पाकिस्तानी मालिकान हैं और उनको कितने अरबों रुपए की अदायगियां की जाती हैं? दफा 144 के कानून में तब्दीली करने का मास्टर प्लान तरतीब दे दिया गया है। किसके पास क्या इख्तियार होगा? वहशत अली रजा कलकतवी का लिखा हुआ है, हुए हैं गुम जिसकी जुस्तजू में उसी की हम जुस्तजू करेंगे, रखा है महरूम जिसने हमको उसी की हम आरजू करेंगे। गए वो दिन जबकि इस चमन में हवाए नशो नुमा थी हमको, खजां को देखा नहीं है हमने कि ख्वाहिशे रंगो बू करेंगे। इस अंजुमन में कि चश्मे साकी कफील हो ऐश जिंदगी की, वो बादा खारी में खाम होंगे जो फिक्रे जामो सुबू करेंगे। तहारते जाहिरी से हासिल न हो सकेगी सिफाए बातिन, बहा के हम खून तौबा वहशत उसी से एक दिन वुजू करेंगे। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का सियासी दिन कि जिसमें असेंबली का इजलास हुआ, असेंबली के इजलास में क्या कुछ ये करने जा रहे हैं उसके ऊपर तो मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ जिसमें ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत दफा 144 में तरामीम की मंजूरी दे दी गई। क्या मंजूरी दी गई, किन वजूहात की बुनियाद पर दी गई कि ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत दफा 144 में तरामीम की मंजूरी के बाद जो डेप्यूटी कमिश्नर है वो 30 दिन तक के लिए दफा 144 का नफाज कर सकता है। डेप्यूटी कमिश्नर के हाथ से बात निकली तो होम सेक्रेटरी 90 दिन के लिए कर सकता है। होम सेक्रेटरी के हाथ से बात निकली तो काबीना जो है वो अपने हिसाब से दफा 144 का नफाज कर सकती है। यानी आप खुलेआम ये ऐलान कर दें कि पंजाब में जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहेगी तब तक दफा 144 का नफाज रहेगा। आप खुलेआम यह ऐलान कर दें कि जब तक नून लीग की हुकूमत रहेगी तब तक ऑपोजिशन की किसी जमात को एहतजाज करने की इजाजत नहीं होगी, किसी को सड़कों पर निकलने की इजाजत नहीं होगी, किसी को कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं होगी, किसी को झंडे लगाने की इजाजत नहीं होगी, किसी को नारे लगाने की इजाजत नहीं होगी। कर दें। दूसरी तरफ तौहीन अदालत कानून भी खत्म करने की तैयारियां की जा रही हैं। कौमी असम्बली में बिल जो है वो पेश हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रुकन नूर आलम खान साहब, जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हुआ करते थे, राहें जुदा कर ली और इसी की बलबूते पे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स बन गए जब PDM की हुकूमत थी। फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे में चले गए, उनकी तरफ से मैदान के अंदर उतरे। अब जाके उन्होंने ये कहा है कि तौहीन अदालत का कानून जो है वो खत्म किया जाए। तौहीन अदालत का जो इख्तियार है वो आला अदालतों का आईनी इख्तियार है और उसके लिए किसी कानून की खास जरूरत नहीं होती। आला अदालतों के जवाबित उसके लिए मौजूद होते हैं। लेकिन ये करना क्या चाहते हैं? एक तरफ कल ख्वाजा आसिफ साहब बैठते हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ये बात करते हैं कि जी फैसले मर्जी के आ जाएं तो आप जय जयकार करें, फैसले मर्जी के ना आए तो आप अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें। ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान आज अगर पार्लियामेंट में चलाया जाता तो शायद बेहतर होता। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ये करना चाह रहे हैं कि अगर आप ये कहें कि 8 का टोला, अगर आप ये कहें किसी के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला, अगर आप ये कहें कि मुदाखलत घर की जो होती है इस टोले के ऊपर हावी होती है, अगर आप ये कहें कि शरंगेजों को हवा देने वाला, अगर आप ये कहें कि बिके हुए ज़मीर वाला, अगर आप ये कहें कि इनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा तो उसके ऊपर तौहीन अदालत ना लगे। ये माजी का किस्सा था। अब हाल में आप ये कर रहे हैं तो हाल में आपने फिर मजीद इस ज़मन के अंदर इकदाम को उठाना है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के हवाले से बानिए PTI कहते हैं कि उन्होंने मुझे टेरियान वाइट केस में फंसाना चाहा था। मेरे और अहलिया के सारे केसेस यही आमिर फारूक साहब क्यों सुनते हैं? मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो आमिर फारूक साहब ने उसे दुरुस्त करार दिया। आमिर फारूक साहब से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि इंसाफ के उसूलों के तहत वो मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी बहुत से जजेस हैं, किसी और को केसेस दे दें। ये उनकी तरफ से प्ली रखी गई है, यानी उन्होंने ये कहा है कि मुझे जाल में फंसाना चाहा था आमिर फारूक साहब ने। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने केसेस से अलग होने की जो बातें कर रहे हैं खान साहब, तो ये भी तो देखना है
कि आमिर फारूक साहब के हाथों क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिला है या सिरे से ही कोई रिलीफ नहीं मिला। नईम हैदर पंजोथा जो वकील हैं इमरान खान साहब के, वो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त थी उसको कॉजलेस से ही कैंसिल कर दिया गया। अदम एतमाद के बावजूद जो हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे किया, जुडिशल कमीशन रेफरेंस भिजवाने के बावजूद जो इनके खिलाफ हमने भिजवाया हुआ है, ये वो केस क्यों सुन रहे हैं, ये सवालात उठाए गए। लेकिन ये सवाबदीद जो है केस सुनने की या उससे अलग होने की, ये चीफ जस्टिस के पास ही है। चीफ जस्टिस अगर उससे अलग होना चाहें तो हो जाए, ना अलग होना चाहें तो ये उनकी अपनी सवाबदीद है। हाँ, जुडिशल कमीशन के अंदर जो केस आपने दायर किया, जुडिशल कमीशन उसका फैसला करेगा तो फिर और बात है। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर उसका फैसला नहीं करता, उस पर हेयरिंग नहीं होती, फिर आपके पास जवाब बाकी नहीं रहेंगे। लेकिन खान साहब ने जो आज बात की है कि हम बातें इनके साथ नहीं करेंगे, इनके पास इख्तियार नहीं है, यानी हुकूमत के साथ, उनसे जब पूछा गया कि आप बाकायदा तौर पे आपने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक पूरा बयानिया बनाया, तो कहा गया कि हमने तनकीद की, हमने बयानिया नहीं अपनाया। इस ज़िमन के अंदर उन्होंने कहा कि हमने एक वफ्द तश्कील दे दिया था, एक कमेटी तश्कील दे दी थी, नुमाइंदगान मुकर्रर कर दिए थे, वो नुमाइंदगान हमारी तरफ से मुकर्रर हो चुके हैं, वो अगर कोई नुमाइंदा मुकर्रर करते तो बातचीत हो जाती। अब यहां पर आकर सवाल यह पैदा होता है कि उधर से नुमाइंदा कौन होगा कि जिसके बाद यह गारंटी दी जा सके कि खान साहब मान जाएंगे। क्योंकि खान साहब अगर माजी देखें तो माजी में उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें की हैं, लेकिन उन बातों के ऊपर फिर कुछ और देखने को मिलता है। अब क्या कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसके ऊपर खान साहब कहें कि ये ठीक है, बात कर लेंगे? क्या वो शख्सियत जो है वो न्यूट्रल शख्सियत होगी खान साहब के नजदीक? तो वो न्यूट्रल शख्सियत कौन सी हो सकती है कि वो सियासी बंदा भी हो, इधर भी अलग सलैक हो और दूसरी तरफ भी हो। इस ज़िमन के अंदर बहुत सारे नाम हैं माजी के जो सियासतदान रह चुके, जिनमें मोहम्मद अली दुरानी है, वो किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले 6-8 माह या 1 साल से वो किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो सका। उसके अलावा एजाजुल हक साहब थे, लेकिन एजाजुल हक साहब से लाताल्लुकी जो है वो खान साहब कर चुके हैं, अब वो भी किरदार अदा नहीं कर सकते। फवाद चौधरी साहब है, हामिद खान साहब उन्हें कहते हैं ये प्लांटेड आदमी है, अब वो ना तो उनकी पार्टी में ना किसी और जगह पे रहे, तो वो भी ऑप्शन के अंदर मौजूद नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी शख्सियत होगी जो ऑप्शन के तौर पे रखी जा सकती है? क्या वो महमूद खान अचकजई हो सकते हैं? महमूद खान अचकजई के हवाले से आज खान साहब से सवाल किया गया कि बहुत सारे लोग उनके बारे में बातें करते हैं, तो क्या आपको एतमाद है? उन्होंने कहा जी मुझे कुल्ली तौर पर उन पर एतमाद है, लेकिन उनके साथ भी बातचीत नहीं होगी। तो फिर बातचीत के लिए कौन सी शख्सियत हो सकती है? तो वो मुशाहिद हुसैन सैयद जैसी शख्सियात हो सकती हैं कि उनको लाया जाए जो दोनों तरफ काबिल कबूल हो और बातचीत हो। लेकिन क्या इस ज़मीन के अंदर हुकूमत जो है वो इतना बड़ा झगड़ा करेगी, इतना बड़ा दिल होगा? तो इस ज़मीन के अंदर वो इकदाम होते तो दिखाई नहीं देते। लेकिन यही वो शख्सियत है कि जो दोनों अतराफ में बातचीत करके मसाइल का हल निकाल सकती है और इस केओस और टर्मोइल के अंदर कमी वाक़ई कर सकती है। दूसरी तरफ बात करते हैं आईपीपीज़ के हवाले से कि पाकिस्तान के जो अवामी मसाइल हैं उसमें आईपीपीज़ में 52% जो मालिकान हैं वो सरकारी हैं, बाकी के 48% जो हैं उनको कैपेसिटी की मद में कितने चार्जेस अदा किए गए हैं, वो एक रिपोर्ट जो मंजर आम पे आई है। निजी कंपनीज जो हैं आईपीपीज़, इनकी कुल तादाद 100 है, उनमें 51 आईपीपीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज और ग्रुप्स की मिल्कियत है। उनमें से 7 जो हैं वो सियासी शख्सियात की मिल्कियत है, 18 जो हैं वो चीन, सिंगापुर और नॉर्वे समेत बैनुल अक़वामी कंपनीज की मिल्कियत है। पाकिस्तान में जो देखा जाए, बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि इनसे जवाब तलबी होनी चाहिए। मियां मंशा साहब का ग्रुप है, 4 आईपीपीज़ का मालिक है, 4 आईपीपीज़ को 4 अरब रुपए अदा किए गए। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, रोज पाकिस्तान पावर लिमिटेड आईपीपी के मालिक हैं। कंपनी ने गुज़श्ता साल 4% बिजली पैदा की और उसे 6 अरब 88 करोड़ रुपए सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए गए, सिर्फ 4% बिजली पैदा की है। नदीम बाबर साहब की आईपीपी ओरिएंट पावर प्रोजेक्ट है और उनकी जो शराकतदारी वो महमूद ग्रुप के साथ है। उन्होंने 32% बिजली पैदा की, 5 अरब 80 लाख रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में हासिल कर लिए। हमारे तरीन साहब हैं, 2 बिजली बनाने वाले कारखाने हैं उनके। एक है जेडीडब्ल्यू यूनिट 2, जिसको लास्ट ईयर 1 अरब 9 करोड़ रुपया
पे किया गया। दूसरा जो उनका यूनिट है 3, उसको 3 करोड़ 77 लाख कैपेसिटी चार्जेस के मद में अदा किए गए। उसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के बेटे सुलेमान शहबाज, वो चन्योड पावर लिमिटेड आईपीपीज के मालिक हैं, और लास्ट ईयर इस कंपनी ने 33% बिजली पैदा की है, जबकि कंपनी को 1 अरब 55 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो उस एरा के अंदर सिर्फ हार्डली 20% के करीब बिजली को पैदा करती हैं, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस वो लेते हैं पूरे 80%, यानी उनकी कैपेसिटी क्या है वो उसके चार्जेस लेते हैं। इस ज़मीन में आगे चल के बताता हूं कि होगा क्या। लेकिन 1 मई 2024 से अब तक कारकर्दगी हुकूमत की देखें, दूसरी तरफ अपोजिशन को देखें। तहरीक इंसाफ ने 96,000 अफराद जो हैं वो उसके ट्विटर अकाउंट में इजाफा हुआ है। नून लीग के अकाउंट में 1132 अफराद की कमी हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4,417 अफराद की कमी का सामना करना पड़ा। ये मौजूदा सूरत हाल है हुकूमत के लिए, लेकिन हुकूमत को फिर समझ नहीं आती। हुकूमत को यह लगता है कि हम जो इकदाम उठा रहे हैं वो ठीक है। अब आईपीपीज वाले मामले पे हुकूमत ने यह चाहा है कि कहीं ना कहीं पे ये बात जो है वो निगोशिएबल हो जाए, 2019 वाला कोई मामला बन जाए। इस पे वो ये कहते हैं कि ये चले जाएंगे जी आलमी अदालत में, उधर जाके ये बातें करेंगे, हमको लेने के देने पड़ जाएंगे। इस ज़मन के अंदर वो फैलाव करना चाहते हैं कि किस तरीके से आवाम को बताया जाए कि हम काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत ने डिजिटल मीडिया विंग बनाने की मंजूरी दी है, जिसके जनरल मैनेजर को 4 लाख रुपया दिया जाएगा, फोटोग्राफर को 1,95,000 रुपया दिया जाएगा, कंसल्टेंट को 3,30,000 रुपया तनख्वाह दी जाएगी। यही बताने के लिए कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। पहले आप अपना मीडिया देख लें डिजिटल का, उधर आपकी फॉलोअरशिप कितनी गिरी है, यानी कितनी बुलंद हुई है, ये गिरी है, ये आप पहले उसका अंदाजा लगाएं। फिर आप ये अंदाजा लगाएं कि आपका बयानिया स्ट्रांग क्यों नहीं हो रहा। फिर आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि आपकी जो अपनी मिल्कियत वाले लोग हैं आईपीपीज के अंदर, उनको किस हद तक बचाना है या उनको किस हद तक रगड़ा लगाना है, जिससे आप अपनी सियासत को बचा सकते हैं। बात यह है कि कहा जाता है कि 900 मिलियन पाउंड जो है वो हमने हर्जाना अदा किया था रैकोडेक मंसूबे में, तो हमें उसी का सामना ना करना पड़ जाए, इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। लोग बातें ये करते हैं कि रैकोडेक वालों के ना पाकिस्तान के अंदर कोई और मफाद नहीं थे, उनके कोई और कारोबार नहीं थे, इसलिए वो आलमी अदालत में उठ के चले गए कि उनका एक ही कारोबार था। वो आलमी अदालत में उठ के गए कि एक ही कारोबार जो पाकिस्तान में चल रहा था उसका भट्टा बिठा दिया गया, इन्होंने मुआहिदे को कैंसिल कर दिया, हमें पैसा वापस लेके दें। तो वहां पे तौजीहात ये बयान की जाती हैं हुजूर वाला कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के कारोबार हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सिर्फ ये पावर हाउस नहीं चलाते, वो अपनी कंपनीज भी चलाते हैं, उनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, यहीं पे उनकी सरमायाकारी है, यहां पे बड़ी बड़ी उनकी जायदादा भी मौजूद हैं। जब एक चीज उनकी बंद करेंगे ना तो उन्होंने दूसरे कारोबार भी चलाने हैं। और हुकूमत अपने आप को मजबूत समझती होती है। अगर आप अपने अंदर मजबूती देख सकते हैं और आपको लगता है कि आप मजबूत हैं, तो फिर इनको कहिए कि अब बस हो चुकी, जितना कमाना था आप कमा चुके, और अब जाके आपको ये सारे के सारे पावर हाउसेस बंद करना होंगे। हम मजीद आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम दूसरे जराए से जो है बिजली को पैदा कर लेंगे, लेकिन बात नहीं होगी क्योंकि जाती मफादात उसके अंदर मुलव्वस है। और जब जाती मफादात मुलव्वस होना, तो फिर आप ये कोशिश नहीं करते कि बिल ऐसे पास करवाए जाएं कि जिसमें अवामी मफादात की बात हो, बिल ऐसे पास करवाए जाएं कि जो अवाम को रिलीफ देने के मुतरादिफ हो, बिल ऐसे पास करवाए जाएं कि जिसमें अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाए जा रहे हो, बिल ऐसे पास करवाए जाएं या ऐसी कानून साजी हो कि जो हक़ खुद अरादियत अवाम को दे और उसके बुनियादी हुकूक की फराहमी करे। फिर ऐसा ही होता है कि आप दफ़ा 144 के नफाज के हवाले से तरामीम कर रहे होते हैं। फिर ऐसा ही होता है कि तौहीन अदालत के कानून को ख़त्म करने की बातें हो रही होती हैं। फिर ऐसा ही होता है कि मुखालिफिन को दबाने के लिए उन पर मुकदमात बनाए जाते हैं। फिर ऐसा ही होता है कि किसी को दिखावे के लिए मुज़ाकरात किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर उस पर कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते। यही अगर आपकी सियासत है तो ये सियासत दरवाज़ा बंद होने वाला और आपको बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा और अंदर आपको घुटन महसूस होगी। उस घुटन से अगर आप बच सकते हैं, उसकी कोई तरकीब पास में मौजूद है, तो लगे रहिए। बसूरत दीगर तराकीब वालों से पूछ लें कि तरकीब कितनी काम आती। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।